और कल शपथ ग्रहण समारोह जो है वो महाराष्ट्र में होने वाला है और ऐसे में बड़ी बैठक ये हुई है। मंथन इस बैठक में किया गया है। लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो देखा गया। दिल्ली में भी बड़ी बैठक हुई और ये तस्वीरें आपके सामने है। महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक, निर्मला विजय रूपानी बैठक में मौजूद हैं और तस्वीरें खासी सामने आ रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का जो ऐलान है वो सुबह 10 बजे किया जाएगा और इसी के साथ साथ जब ये नाम का ऐलान होगा तो पूरी कैबिनेट की जो लिस्ट होगी विस्तार से वो भी पब्लिक के सामने आ ही जाएगी। महज आज का दिन है और इसके बाद सीधा ऐलान जो है वो किया जाएगा। नामों का शपथ ग्रहण समारोह है जहां पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में क्या कुछ नाम का ऐलान होगा 10 बजे ये पहले ही बता दिया जाएगा। इसके साथ ही इससे पहले जो बैठक की जा रही है वो आप देख सकते हैं। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी रहा। दिल्ली में बैठक हुई महाराष्ट्र को लेकर, उसके बाद यहाँ पर मंथन हुआ। देर रात बैठक हुई जिसमें यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री के नाम को तय कर लिया गया और सहमति बना ली गई। जो हल्की फुल्की यहाँ पर रूसामनाई चल रही थी कहा जाए तो उसको भी खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से बैठक जो है वो देखी जा रही है। तमाम तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। इसी के साथ महज अब ऐलान होगा नामों का और राज्यपाल के सामने भी पेश होंगे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी भी विधान भवन पहुंचे और यहां अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में नजर आ रहे हैं। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी और देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे भी विधान भवन में पहुंचे और सूत्रों की माने तो भाजपा आज ही सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेगी। तो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाते हुए आपले देवा भाऊ मुख्यमंत्री कहते हुए पोस्टर कई जगह पर दिखने लगे हैं। अब विधायक राहुल की ओर से भी कफ परेड क्षेत्र में ताज प्रेसिडेंट होटल के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। यहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक भी ठहरे हुए हैं और इसी के साथ साथ अब ये मंथन भी जो है वो किया जा रहा है। और चलिए अब हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। संजय जी देखिए, बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और इसी के साथ साथ अगर हम बात कर ली जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर पर्यवेक्षक पहुंचे हुए हैं, मंथन किया जा रहा है। महज आज का दिन है और कल सुबह 10 बजे ऐलान करने की बात की जा रही है मुख्यमंत्री के नाम की। चलिए हम संपर्क साधने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। फिलहाल कुछ नेटवर्क इशू जो है वो पेश आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पर्यवेक्षक पहुंचे यहाँ पर। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा, उससे पहले आज दावा पेश किया जा सकता है सरकार बनाने का और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी मंथन पहले ही हो चुका है और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जो है वो सुबह 10 बजे हो जाएगा। इसी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में दिखाते हुए आपले देवा भाऊ मुख्यमंत्री कहते हुए पोस्टर भी कई जगह पर अब दिखने लगे हैं। महाराष्ट्र में विधायक राहुल नार्वरकर की ओर से कफ परेड क्षेत्र में ताज प्रेसिडेंट होटल के बाहर भी ये पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी तक मौजूदा मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि कल सुबह 10 बजे तक ये नाम भी सामने आ जाएगा और अभी भी मंथन जो है वो जारी है। वहीं मंत्री पद के बंटवारे के लिए फॉर्मूला तैयार हो चुका है। सत्ता का बंटवारा 6-1 के फॉर्मूले पर आधारित होगा, यानी कि अगर बात की जाए तो पार्टी के हर 6 विधायकों पर एक मंत्री पद तय किया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत 132 सीटें जीतने वाली भाजपा के पास सबसे ज्यादा मंत्री पद होंगे। इसके 2 सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट के लिए भी यह फायदे का सौदा है। संख्या के हिसाब से बीजेपी को 20 से 22 मंत्री पद मिल सकते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 12 और एनसीपी के अजित पवार गुट को 9 से 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। और चलिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम लोग एक बार विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी देखिए, अब समय जो है बिल्कुल कम है और ऐसे में आखिरी वक्त का मंथन जो है वो जारी है। बात अगर की जाए तो बंटवारे को लेकर कितने मंत्री किसके खेमे से होंगे, इस पर मंथन जारी है। पर्यवेक्षक जो है वो मौजूद हैं, तस्वीरें ताजा निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, कुछ ही देर में बड़ी खबर आने वाली है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस के सिर पर ताज सजेगा कुछ ही देर में, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक
शुरू हो चुकी है। पहले कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी ने ये समझाया कि लोगों को, सभी नेताओं को अपने अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, कौन कौन किस नेता का नाम का प्रस्ताव करेगा और कौन कौन नेता उसका समर्थन करेगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में नाम आने वाला है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसके बाद में फिर सरकार बनाने का दावा पेश करने तीनों नेता जाएंगे। जहां तक कल शपथ विधि की बात है, तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम कल शपथ ले रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 20 मंत्री भी कल शपथ लेंगे आजाद मैदान में। इसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार तीनों के मंत्री इसमें शामिल हैं। और जहां तक फार्मूले की बात है, 12 से 13 मंत्री शिंदे गुट को दिए गए हैं, 20 मंत्री रहेंगे बीजेपी के पास और लगभग 9 मंत्री रहेंगे अजित पवार के पास। तो ये फार्मूला अभी तक तय हुआ है और इसको लेकर के लगभग सहमति बन चुकी है। अभी भी कुछ मंत्रालय पर पेच फंसे हुए हैं, लेकिन उन पर बातचीत अभी भी जारी है, अभी भी बातचीत चल रही है। गृह मंत्रालय का अभी भी भरोसा नहीं दिया गया है। एकनाथ शिंदे को देखना होगा क्या बीजेपी अपने पास ही गृह मंत्रालय रख रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे राजी हो गए, तैयार हो चुके हैं, वो मान गए बीजेपी की बात और उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर रहे हैं, कल शपथ भी ग्रहण करेंगे। बिल्कुल संजय जी, और अभी देखिए नाम का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन आपले देवा भाऊ मुख्यमंत्री, ये जो पोस्टर हैं ये महाराष्ट्र में बखूबी देखे जा रहे हैं। अभी से पूरे महाराष्ट्र में ऐसे पोस्टर नजर आने लगे हैं, खासी जगहों पर जहां पर तमाम दिग्गजों का आवाजाही है वहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन अभी नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए खासे पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए, पूरे मुंबई में एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। एकनाथ शिंदे भावी मुख्यमंत्री, इस तरह के भी पोस्टर लगाए हुए हैं। तो एकनाथ शिंदे को उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद महायुति में ने तय किया है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। चाहे एकनाथ शिंदे की दावेदारी मजबूत रही हो, चाहे उनकी पार्टी कार्यकर्ता चाहते हो कि वो सीएम बने, लेकिन उसके बावजूद इस बार सीएम बीजेपी का होगा। ये बात अमित शाह के साथ जब महायुति के तीनों नेताओं की बैठक थी, तभी अमित शाह ने तय कर दी थी। बिल्कुल, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से भी मंथन जारी है, ऐसे में मंथन कब तक पूरा कर लिया जाएगा, सरकार बनाने का दावा जो है वो कब तक पेश कर दिया जाएगा? देखिए, लगातार यहाँ पर जिस तरह से पेच फंसा हुआ था गृह मंत्रालय विधानसभा स्पीकर को लेकर के, कई दौर की बातचीतें हुई हैं, उसके बाद लगभग अब समझौता बन चुका है और अब शपथ विधि ग्रहण समारोह कल है। और बीजेपी ने साफ कर दिया था एकनाथ शिंदे को कि अब शपथ विधि की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। कल शाम को 5 बजे ही शपथ होगी, 5 तारीख को ही शपथ विधि होगी। एकनाथ शिंदे शामिल होते हैं महायुति सरकार में तो ठीक है, नहीं होते तब भी बीजेपी 5 तारीख को ही शपथ विधि का कार्यक्रम रख रही थी। तो उसको लेकर के एकनाथ शिंदे फिर बाद में दबाव में आए, उनको मनाया गया, समझाया भी गया कि उनका मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा, डिप्टी सीएम का पद उनको स्वीकार करना चाहिए। अब लगभग सारी पटकथा लिखी जा चुकी है, अब सिर्फ फैसले का वक्त है। कुछ ही देर में नाम आ जाएगा सीएम का और आज दोपहर में 3 बजे का समय लिया गया है राज्यपाल से। जब राज्यपाल से मिलने जाएंगे महायुति के तीनों नेता, राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल शपथ विधि का समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर के कई सारे विख्यात लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, 22 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं मुंबई। तो ये काफी ऐतिहासिक रहेगा। जिस तरह की महाराष्ट्र की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद में इस तरीके का ऐतिहासिक समारोह। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, और पहले जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि कल सुबह 10 बजे तक जो है वो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन अब ये खबरें हैं कि बहुत जल्द ये नाम का ऐलान अभी कर दिया जाएगा। तो यानी कि अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। जिस तरीके से नामों पर चर्चा हो चुकी है, विस्तार से पूरी तरीके से एक सूची तैयार कर ली गई है, उसको बस अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।